प्लेलिस्ट का भी टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसका थंबनेल होता है, उसकी जैसे चाहे आप सेटिंग कर सकते हैं, उससे व्यूज बढ़ते हैं और आपके फैंस भी प्लेलिस्ट ओपन करके उसको प्ले करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि वो लगातार आपकी वीडियोस देखते ही रहें। यूट्यूब ने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाने का जो ऑप्शन दिया है वो फजूल में नहीं दिया है, उसके फायदे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि फोल्डर्स को अलग अलग करके रख दिया जाए, क्रिएटर्स तो इससे खूब फायदा उठाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लेलिस्ट बना के ही नहीं रखी या फिर इसके बारे में जानते नहीं हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ फोल्डर्स को तरतीब देने के लिए होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन जैसा कि हमेशा यूट्यूब का एल्गोरिदम तब्दील होता रहता है तो इसके अंदर नई नई चीजें और नई नई अपडेट्स भी आती रहती हैं। सारे फंक्शंस वैसे ही वर्क नहीं करते जैसे पहले करते थे। प्लेलिस्ट बनाने का तरीका तो अभी मैं आपको मोबाइल पर समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लो इसका फायदा किसको है और क्यों बनानी चाहिए। देखें, आपके चैनल्स के ऊपर जो आपने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो एक ही लिस्ट में एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं तरतीब से। अब जहां पर कंटेंट के अंदर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, कंटेंट वही होता है। अब प्लेलिस्ट में आपने कुछ फोल्डर्स बनाने होते हैं, अलग अलग उनके नाम रख के उनके अंदर आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को भी रिकमेंड किया जाता है यूट्यूब की तरफ से, प्लेलिस्ट के थ्रू भी व्यूज आते हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू कई चैनल्स हैं जो बहुत कुछ ज्यादा ही फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा भी फायदा उठा सकते हैं तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन आपने अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाने के लिए प्लेलिस्ट अगर बना रखी है तो भी आप ये देख लें, वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अब आप कंटेंट के अंदर डायरेक्ट रैंडम वीडियोस देख सकते हैं जिस तरतीब से क्रिएटर ने अपलोड कर रखी हैं। अब मैं अपने चैनल से मिसाल देता हूं, कोई व्यूअर मेरे चैनल पर आता है तो उसने YT स्टूडियो से मुताल्लिक मेरी वीडियो देखी है, उसका दिल किया है कि मजीद इस तरह की वीडियो वो देखे। उसके लिए क्या करेगा, वो कंटेंट पर क्लिक करके सारी वीडियोस में तलाश नहीं करता फिरेगा, वो प्लेलिस्ट में जाएगा। तो YT स्टूडियो से जाहिर है मैंने प्लेलिस्ट बनाई होगी जिसके अंदर YT स्टूडियो से मुताल्लिक सारी वीडियो ऐड है, उसको ओपन करेगा और उसके अंदर बड़ी आसानी से वो सारी रिलेटेड वीडियो देख सकता है। अब इसी तरह आपके चैनल्स पर भी होता है, कोई आपकी वीडियो प्ले कर दे तो प्लेलिस्ट से जब कोई आपकी वीडियो चलाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी वीडियो चलती हैं। अगर वो बंद नहीं कर दे तो सारी वीडियो प्ले होती रहेंगी ऑटोमेटिकली, जिस तरतीब से आप चाहें प्लेलिस्ट में अपनी वीडियोस को रख सकते हैं। अब वहां व्यूअर्स को भी आसानी हो जाती है आपकी वीडियोस तलाश करने में और आपकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब के थ्रू रिकमेंड की जाती है जिस पर व्यूज आते हैं। मतलब जो लोग प्लेलिस्ट के थ्रू यूट्यूब पर वीडियोस को विजिट करते हैं ऐसे लोगों को यूट्यूब प्लेलिस्ट सजेस्ट भी करता है। मतलब ऐसे लोग जब सर्च करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर उसको सिर्फ वीडियोस के थंबनेल ही नहीं सजेस्ट किए जाते बल्कि यूट्यूब की तरफ से कुछ प्लेलिस्ट भी सजेस्ट की जाती हैं कि फलां प्लेलिस्ट तुम्हारे टाइप की है, इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर चल के देखो कि प्लेलिस्ट आप नए चैनल पर कैसे क्रिएट कर सकते हो और मजीद फोल्डर्स कैसे ऐड कर सकते हो। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो आपको प्लेलिस्ट के किसी भी फोल्डर में ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप YT स्टूडियो से भी कर सकते हो, क्रोम वाले YT स्टूडियो से भी। सबसे पहले आप अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सबसे नीचे अपने आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सामने देख रहे हैं प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है व्यू ऑल, उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट होती है। चूंकि मैंने बनाकर रखी हुई है काफी सारी प्लेलिस्ट देखें टॉपिक के हिसाब से, तो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आपने कैसे बनानी है, सबसे पहले ऊपर आपने 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दें, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो आपके सामने न्यू प्लेलिस्ट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ यूट्यूब कोर्स। इसके बाद हम यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे पब्लिक। पब्लिक करने के बाद इसको क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो चुकी है। इसके बाद आपने एक बार करना है रिफ्रेश और हमारे सामने वो प्लेलिस्ट आ चुकी है। इसी प्लेलिस्ट के 3 डॉट पर हमने क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। यहाँ पर आपने अपनी जिस टॉपिक पर भी आप बना रहे हैं उसके मुताल्लिक आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जैसे आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कीवर्ड्स लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर यूट्यूब कोर्स डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसी के मुताबिक कीवर्ड्स लिखूंगा, यूट्यूब SEO, यूट्यूब ग्रोथ, यूट्यूब सक्सेस। तो इस तरह हम बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड्स अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट जिस टॉपिक पर भी है उसी को आपने डिस्क्राइब करना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो देखें जैसा कि मैंने बनाकर रखी हुई हैं जिनके अंदर मैंने उनके मुताबिक वीडियोस डाली हैं। शॉर्ट्स वाली इसमें डाली हैं, थंबनेल ट्यूटोरियल्स इसके अंदर हैं, YT स्टूडियो से रिलेटेड वीडियो इसके अंदर हैं, यूट्यूब ग्रोथ के रिलेटेड वीडियो इसके अंदर हैं। इसके अलावा आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट चुनने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप जिस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं जिस प्लेलिस्ट में चाहें उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नई प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं अपलोड होने वाली वीडियो के लिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
एक प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। चैनल के ऊपर बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो ठीक होने के बाद एक चैनल को कामयाब बनाती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में सीखना भी ज़रूरी है। कभी क्रिएटर को हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने आपकी फलां बात पर अमल किया और हमारा चैनल तो ग्रो नहीं हो रहा। क्यों? इतना काफ़ी नहीं है। वीडियो क्रिएशन के अंदर, थंबनेल मैजिक के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर, अपलोड टाइमिंग के अंदर, टॉपिक के अंदर, कंसिस्टेंसी के अंदर, वायलेशंस के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर के राज आपको जानना जरूरी है। जब आप YouTube के एक्सपर्ट बन जाते हैं तभी आप इसके ऊपर टिक सकते हैं, वरना माफ कीजिएगा आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक महीने नहीं तो 1-2 साल गुजार कर भी नाकाम होकर मायूस हो जाएंगे। जब चैनल डाउन हो जाएगा, इसको काफी सारी बीमारियां लग जाएंगी, तब आपको अंदाजा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया। और अगर आप में से चंद ज्यादा अकल वाले लोग हैं तो वो सबक हासिल करके नया चैनल बनाएंगे और प्रॉपर काम शुरू कर देंगे। लेकिन ज्यादातर तो जो मेरे छोटे बहन भाई हैं ना, वो मायूस हो जाएंगे या फिर बुरा भला कह के YouTube को छोड़ देंगे कि भाई हमारी तो किस्मत साथ नहीं देती, या फिर YouTube हमें प्रमोट नहीं करता, बस हमारे साथ ही YouTube को दुश्मनी है। YouTube चैनल की सक्सेस के लिए तमाम जरूरी चीजों पर वीडियोस बनाकर मैंने चैनल पर रख दी हैं, उन्हें देख लें। अगर आपको 2-4 वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब ना करना प्यारे भाई, सिर्फ वीडियो देख लें। अल्लाह ताला मुझे आप सबकी कामयाबियां देखना नसीब फरमाए।